श्रवणी का। हमारी प्यारी सी श्रवणी, जिसकी आंखों में रोशनी तो है ही, लेकिन ये कहानी बताएगी कि कैसे वो अपने नाजुक कंधों पे उठाती है बोझ अपने माता पिता के अंधकार का। स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारक, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। और आज मैं बताना चाहती हूँ श्रवणी की कहानी कि श्रवणी कैसे अपने माँ बाबा की आंखें बंद कर रहती है। इसमें जो मेरे माँ बाबा होते हैं, मेरी जो माँ होती है वो बचपन से ही नहीं देख पाती है, बट जो मेरे पापा होते हैं उनकी आंखें जो होती है वो जो पूरी जाती है, बट मेरे को वो पता नहीं होता है। बाद में मेरे को पता है, जिनसे ये चंद्रा है जो हमारी यहाँ की विलन बनती है, और मुझे पता नहीं होता कि ये मेरी ताई जी है, और कितनी बार मैं इनसे मिलती, बट मुझे पता नहीं होता ये मेरी ताई जी और ये मेरी फैमिली से। और बट ये जो मेरे बाबा बनते हैं, पहले इनका नाम केशव होता है, बट ये बाद में अपना नाम चेंज कर देते हैं, अपना नाम मोहन रख देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। और अगर किसी को भी, जैसे मैं इनके घर जाती हूँ बाद में हवेली में, अगर ये पूछते हैं आपके माँ बाबा का नाम क्या है, तो मैं बताती हूँ मोहन और नीति। तो पहले इनका नाम था नेत्रा और केशव, तो इन्होंने नाम चेंज किया, मेरे को खुद को नहीं पता था कि इन्होंने नाम चेंज किया है। तो ये सब जो है, ये पूरा ये हमारे रघुवीर सर ने लिखा है। रघुवीर सर आ जाओ। शुक्रिया। अब इसने इतना अच्छा बोला कि मेरे पास बोलने की मजा आजा। ओके, श्रवणी की शुरुआत कैसे हुई थी? अपने आसपास में, अपने घरों में जब हमने देखा कि आज की जनरेशन जो है वो हमारी पुरानी कहानियां भूल चुकी है, हमारे संस्कार भूलते जा रही है, तो ऐसे में ये ख्याल आया कि श्रवण कुमार एक हुआ करते थे जिन्होंने अपने अंधे माँ बाप को 4 धाम की यात्रा करवाई थी, और जब भी औलाद का नाम लिया जाता है तो श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है। तो आज के दौर में, आज के बच्चों के लिए, आज के माँ बाप के लिए एक कहानी के रूप में हमने श्रवणी की कल्पना की, जो अपने अंधे माँ बाप को उनका हक, उनका सम्मान और वो घर वापस दिलवाती है जिस घर से उन्हें निकाला गया है। श्रवणी को हम एक प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने लाना चाहते हैं, हर बच्चे के लिए कि काश मैं श्रवणी जैसा बनूं, और हर माँ बाप के लिए कि काश हम अपने बच्चों को संस्कार दे पाएं जो उन्हें श्रवणी बनाए। तो हमारी छोटी सी कोशिश है। इस कोशिश में सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शेमारू उमंग का, जिन्होंने हमें मौका दिया, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि ये कॉन्सेप्ट वाकई आज की तारीख की ज़रूरत है। ये सिर्फ घरों के लिए भी ज़रूरी है, ये उस समाज को, उस समाज के उस वर्ग को समझने के लिए भी ज़रूरी है जो देख नहीं पाते हैं, ज़रूरी है उसको समझने के लिए भी ज़रूरी है। शेमारू उमंग, सुभाष जी, संदीप जी, विनोद जी, जिन्होंने हमें मौका दिया कि मैं मेरे जो पार्टनर हैं रविंद्र गौतम, जो बहुत तेज डायरेक्टर हैं, आप सब जानते होंगे उन्हें, और सुशांत और राजेशी सांडे जी, हम सब ने मिलकर इसकी शुरुआत की, और आपका साथ चाहिए इसे घर घर तक पहुंचाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो ईमानदार कोशिश हमने की है उस कोशिश को आप लोग सराहेंगे। बस मैं जोरदार तालियां प्रोडक्शन हाउस गोधुरी चाय के रघुवीर शेखावत जी और रविंद्र गौतम जी के लिए इतनी प्यारी कहानी हमारे सामने लाए। थैंक यू सो मच रघुवीर जी। हम आपको फिर से मंच पे बुलाएंगे, लेकिन पहले एक बार जोरदार तालियां हमारी प्यारी सी श्रवणी के लिए। श्रवणी ने जैसे ही माइक लिया, मैंने कहा मेरा तो पैकअप है। कितना खूबसूरत बोली, और आई थिंक कि अब यही इस शो को आगे बढ़ाएं, इससे बेहतर क्या हो सकता है, और यही हमें अपने माता पिता से मिलाएं। बेटा हाँ, आओ आओ माँ बाबा आओ। इतने प्यार से मैं ना बुला पाती, इसलिए मैंने श्रवणी को ही ये काम दे दिया। जोरदार तालियां हो जाए।
Neeti played by Pritika Chauhan and Mohan played by Vicky Singh. Can we please have the wonderful, wonderful performers on stage? कहा था ना मैंने आपसे श्रवणी को मिलके आपको you will thank God for your vision that you have been able to see this beautiful girl. And welcome श्रवणी के माता पिता, आपका स्वागत है. कितना एक्साइटमेंट है श्रवणी को लेकर? बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है और ये शो बहुत प्यारा है, इतनी प्यारी ये बच्ची है एंड इस शो में बहुत सारे अप्स एंड डाउन है, सो लाइक आपको देखने को मिलेंगे. श्रवणी की माँ नीति जी. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक एक्टर को हमेशा से एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए होता है जो नॉर्मल तो सब प्ले कर सकते हैं बट एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से दिखाई नहीं देता. मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ, इन लोगों को मैंने अभी देखा, सो मुझे वो प्ले करने का मौका मिल रहा है. बहुत ही कम लोग हैं शायद इंडस्ट्री में जिनको ऐसा मौका मिलेगा, दिखता नहीं है वैसा कुछ कैरेक्टर प्ले करने का. सो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड दैट मुझे मौका मिला एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन. बिल्कुल, एंड वी ऑल आर एक्साइटेड. एंड वी जितना मुश्किल किरदार उतने ज्यादा चैलेंजेस और आई थिंक उतनी ही खूबसूरत कहानी जिसमें लगता है कि कई सारे रंग हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता. जैसा कि हमने कहा उनकी आंखों के आगे सिर्फ एक ही रंग होता है और वो होता है काला, लेकिन श्रवणी को सारे रंग दिखते हैं. कौन सफेद है, कौन श्वेत है, कौन से शेड्स डार्क हैं, कौन से ग्रे हैं. इसी बात पे हम मिलाना चाहेंगे आपको कुछ ऐसे किरदारों से जो श्रवणी की कहानी में काफी रंग भर देते हैं. आप जानते हैं बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? चलिए आइए देखते हैं. आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए हमारे स्क्रीन पर और बहुत जल्द मिलाएंगे. ऐसा कह सकूं तो उनके पार्टनर इन क्राइम जो है मनमोहन जी प्लेड बाय वीरेन. लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. बहुत ही मजेदार ट्विस्ट और टर्न्स लग रहे हैं इस कहानी में. और चंद्रा जी माइक आपके पास. थैंक यू. आपका प्रोमो आते ही, आपकी एंट्री आते ही एकदम मतलब धमाल हो गया. तो बहुत शेड्स हैं आपके कैरेक्टर में और आप इस कहानी में बहुत ही मजा लाने वाली हैं. नाम में भले ही चांद है, आग सूरज वाली है. Yes, and first of all, thank you all for coming here, Shemaru, Umang, for giving me this chance. And ये कैरेक्टर बहुत टाइम के बाद मैं मतलब वापस से टेलीविज़न पे आई हूँ एंड बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है. और चंद्रा एक ऐसी लड़की है जिसने इस घर में आने से पहले बहुत गरीबी देखी है, तो उसे पावर और भूख है पावर की, और उसे ऐसा लगता है वो अपने ही सपनों में रहती है कि अगर मुझे सब कुछ मिल जाए तो क्या. एंड इफ समझ करूँ तो बोलूँ तो शी इज़ लेडी चाणक्य जो सब कुछ अपना लेगी लेकिन वो अपना पावर नहीं जाने देगी, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए. एंड लालची नहीं है पर एम्बिशियस है और अपने एम्बिशन के लिए वो कुछ भी करेगी. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. मैंने कभी विलन प्ले नहीं किया है, मुझे हर किसी ने पॉजिटिव कैरेक्टर में देखा है, तो अभी भी मैं जब कुछ बोलना होता है तो मैं ऐसे करूँ, ऐसे आता है मेरे अंदर से कि मैं कैसे बोलूँगी. बट टचवुड आई एम रघुवीर सर, मतलब उनके गाइडेंस से, और मैं राजीव सर के साथ पहले भी शो कर चुकी हूँ, तो सर जब ऐसे देख के एक लाइन भी बोल देते हैं ना तो ऐसा लगता है किसी ने घोल के पिला दिया है. सो आई फील blessed and that's it. Thank you so much. And your partner in crime मनमोहन जी बहुत तड़का लगा रहे हैं कहानी में आपको. बहुत मजा आने वाला है, हम बता रहे हैं सच्ची. मतलब लल्लन टॉप शो बन रहा है हमारा. क्या बात है. और ये आप सभी लोगों को छूने वाला है, आपके हृदय को छूने वाला है और हम लोग बहुत धमाल मचाने वाले हैं. ये छोटी सी बच्ची ने बहुत कमाल कर रखा है. हमारे जो मेकर्स हैं जिनकी छांव में हम लोग काम कर रहे हैं, दोनों लोग महारथी हैं, रघुवीर सर भी और हमारे डायरेक्टर साहब श्री 1008 रविंद्र गौतम जी महाराज. और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद शेमारू चैनल का, उमंग का, कि हम लोगों को ये मौका मिला है इस तरह के धमाल को आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने का. तो
मैं बस यही कहूंगा कि 24 तारीख से रात को 8:30 बजे टीवी पकड़ लीजिए। हर हर महादेव। बिल्कुल, ये तो हम करेंगे ही। आप सबसे मिलने के बाद तो हम बस अब 24 तारीख का ही इंतजार कर रहे हैं। ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि ये अपनी आम जिंदगी में कैसे छोटी छोटी चीजें करती हैं। इन्होंने अभी प्यारी सी एक स्किट दिखाई जिसमें उन्होंने दिखाया कि चाहे वो रिक्रिएशन हो, स्पोर्ट्स हो, बैंक अकाउंट ऑपरेट करना हो, दोस्तों को मिलना हो, वो सब करते हैं। लेकिन हम जरा सोचें एक कदम पीछे लेके कि करते तो हैं बट कैसे। आई थिंक इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मार्वल एंड जरा इनसे हम कुछ एक्टिविटीज ऐसी करवाएं और आप सब भी जरा जुड़ के आए, आप भी जरा इसमें जुड़ के आए। इफ वी कैन प्लीज हैव सम सिंपल एक्टिविटीज ताकि हम भी इसके बारे में सोच सकें कि अगर हमारी आंखों में रोशनी नहीं होती तो क्या हम इनकी तरह जीवन जी पाते। एक बार फिर से इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं because they really inspire us. And let's start with one simple activity. सबसे पहले तो मैं अपने करवाने वाले हैं सबसे पहले इनसे अब सिंपल चीजें। हमने इन्हें बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते हुए देखा, जैसे कि क्रिकेट खेलते हुए, बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हुए, लैपटॉप ऑपरेट करते हुए। हम तो अपने फोन में कॉल भी ना कर पाए, ये तो बहुत बड़ी चीजें हो गई। बट व्हाट अबाउट द एवरीडे लाइफ, सिंपल थिंग्स राइट फ्रॉम द टाइम यू गेट आउट ऑफ बेड, खाना पीना, बेसिक कोऑर्डिनेशन। तो चलिए इनसे एक सिंपल एक्सरसाइज कराते हैं जो हम अपनी रोज के जीवन में बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन क्या ये सच में इतनी आसान है? तो चलिए प्रीतिका एंड विकी गिव अस अ लिटिल डेमोन्स्ट्रेशन और फिर 2 वॉलंटियर्स आपकी तरफ से भी हो जाएं और दिखाइए हमें कि हमें जो इतना आसान लगता है और जो एक्चुअली इससे गुजर रहे हैं वो भी। और वही पानी अब पी के दिखाइए प्रीतिका जी एंड विकी। हमें जब हमारी एक सेंस ले ली जाती है तो हम हमारी बाकी सेंसेस कितना उसे ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए काम करती हैं। शी वाज यूजिंग हर फिंगर देयर इफ यू सॉ टू बी एबल टू प्लेस के पानी कहाँ गिर रहा है कहाँ नहीं। कितना मुश्किल था, आप खोल सकते हैं अपनी आंखें, कितना मुश्किल था या कितना आसान लगा? पहली बात, आसान तो बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअली मैं सच बोलूँगा कि ये कैरेक्टर निभाते वक्त हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हमें कुछ दिख नहीं रहा होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज हम लोग ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे हर सेकंड में कट होता है, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, और फिर आप वापस से देखने लगते हो। लेकिन जब आप ऐसा फील करने की कोशिश करते हो, जब मैंने ऐसा फील करने की कोशिश की तो मेरे से तो नहीं हुआ। सो मुझे समझ में आया, मैंने कई बार अपने डायरेक्टर सर से और सबसे पूछा मैंने कि सर कैसा करना चाहिए। तो सर ने मुझे एक बार बताया था कि बेसिकली क्या होता है ना कि आप जब वॉक करते हो तो आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा होता, लेकिन आपकी एक मेजरमेंट होता है आपका। आप जब आपके पास वो ब्लाइंड फोल्ड होता है तो आप ऐसे ऐसे, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, यू नो, मैं बहुत गलत वॉक कर रहा था। तो मुझे सर ने बताया कि आपको पता है 1 2 3, तो आपके क्या होता है कि जैसे आप कभी इमेजिन करोगे, अगर मैं एक बात बताऊँ तो गौरिका तो क्या होता है कि सी अभी अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मुझे मतलब मेजरमेंट में पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं ऐसे हूँ तो मेरे पैर कैसे होंगे 1 2 3, वैसे ही मेरी स्टिक भी वैसे ही 1 2 3 होती है। सो क्या है कि ऑटोमेटिकली अगर मैंने ऐसे हाथ पकड़ा है और मैं ऐसे नहीं चल सकता, तो क्या होगा कि वो ऐसा है तो मेरा ऐसा होगा 1 2 3 1, तो मेरे रिदम होगा पैरों का। सो वो मुझे समझ में आया बाय द टाइम एंड बाय द लाइक मुझे, मैं अभी बता भी रहा था कि मुझे एहसास हुआ कि जब मैं ऐसे करके वॉक करता हूँ तो लिटरली मुझे फील होता है कि मैं ब्लाइंड हूँ, हालांकि दिख सब कुछ रहा होता है, आप एक्ट ही कर रहे हो तो, लेकिन आपको एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन की वजह से ना आपको अपनी बॉडी में एक चेंजेस दिखते हैं कि हाँ लगता है कि हाँ कि वैसा है। तो अभी भी क्या है कि जैसे ये वाला सीन था तो बैठा मैं, बैठने के बाद थोड़ा सा आपने एडजस्ट किया कि ठीक है ग्लास कहाँ पे है, बॉटल कहाँ पे है, और अभी हम लोग सीन्स में भी ऐसा करते हैं, इसीलिए मेरे लिए बहुत आसानी से हो गया। अदरवाइज अगर मैं फर्स्ट टाइम कर रहा होता तो डेफिनेटली पानी नीचे गिर गया होता। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये तो पूरी तरह कैरेक्टर में ढल ही गए हैं। विकी थोड़ा मेथड एक्टर है मैं थोड़ी रो और ऑर्गेनिक हूँ, मैं इतना नहीं सोचती हूँ किसी सीन के बारे में। आरजी सर ने मुझे 2-3 फिल्म्स बताया था कि ये देख लेना तुम, और मैंने वो फिल्म्स देखी। उसमें एक फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी जिसका नाम है बटरफ्लाइज आर फ्री। आप में से किसी ने शायद देखी होगी, जिसे नहीं देखी सबको वो फिल्म देखनी चाहिए एक बार। मैंने 2 बार देखी और मैं बहुत रोई वो फिल्म देख के, और मैं उसी फिल्म से जितना थोड़ा बहुत सीख सकती थी, ठीक
कैसे प्ले कर सकती हूँ कैरेक्टर को। मैंने सिर्फ वो देखा, बाकी मेरे गट में जो आता है, गट फीलिंग आती है, मैं कर देती हूँ। मैं आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, डायरेक्टर ओके बोल देता है, होती ओके या। दो वॉलंटियर्स ये फिर से अगर सेटअप हो जाए और हमें 2 वॉलंटियर्स मिल जाए हमारे साथ ये एक्टिविटी करने के लिए, और कुछ नहीं तो जैसा हमने जब शुरुआत की थी तो हमने कहा था दैट दिस मीटिंग इज अबाउट सेंसिटाइजिंग अस फॉर टुवर्ड्स द बिल्कुल। Perfect. ऐसे ही इतना आसान बना देती है शबनम जी। थैंक यू सो मच फॉर दैट डेमो। ये डेफिनेटली हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब भगवान एक चीज ले लेते हैं ऊपर वाले, तो उन्हें कैसे हम कॉम्पेंसेट, हमारी पूरी बॉडी कॉम्पेंसेट करती है। ऑफ कोर्स हम आज इसके बारे में और बात करेंगे। अगर एक और एक्टिविटी हो जाए तो मजा आ जाए। मजा आ रहा है ना? उन्होंने पहले कुछ कहा, अम्मानी जैसा फैंटास्टिक, वाओ। कमाल है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर ये कर सकते हैं तो आप सब कुछ भी कर सकते हैं। That's the kind of inspiration we need you all to leave. No cheating. एक बार अम्बानी एक बार और बोल देगा। एक बार और ट्राई कर लो, देखो बेइज्जती तो हो ही रही है। 1 2 3 उनका ब्लाइंडफोल्ड निकालो। ये एक्टिविटी हम मेनली इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये हम सबको इंस्पायर करे। उन्होंने इतनी आसानी से ऐसे काम कर दिखाए जो हम सोच भी नहीं सकते बिना विजन के कर पाना। ऐसे तो ठीक है, थोड़ा पीछे है ना। 1 2 3 कॉमेडी पकड़ रहे हैं। मुंह में लगाएंगे। गुड अटेम्प्ट, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो देते हैं। मेरे फेवरेट गोलगप्पे है। तो जब मैं एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मेरा जब इनके ऑफिस में जाती थी तो मैं कहती थी इन्हें कि मेरे लिए भेलपूरी जो भी है वो मंगवाओ। सर मंगवाते थे और तीखी वाली ब्राइड करते थे। और सर कहते थे मैंने हाथों से बनाता हूँ तेरे लिए। कहते थे बनाते थे। देखो ये भी एक आर्ट होता है। प्यारी सी गौरिका से मतलब इतना खूबसूरत कैरेक्टर में उसको ढालना, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है और लगता है कि बहुत बखूबी किया है क्योंकि इसमें अब हमें श्रवणी ही दिखाई देती है। और इसी बात पे अब हम पूछना चाहेंगे प्रीतिका से, जो श्रवणी की माँ नीति बनी है, कि हमने आपको पहले हमेशा सरस्वती माँ का कैरेक्टर निभाते देखा और अब श्रवणी की माँ, मतलब इतनी ममता है आपके सारे कैरेक्टर। चल रहा था और इसने इतने प्यार से मुझे कुछ बोला, गुड़ खाइए, तो मुझे वहाँ से मनमान बोलते हैं प्यार नहीं लाना है, गुस्सा लाना है, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है इसके ऊपर गुस्सा, बट एक्टिंग है। एंड जब मुझे ये ऑफर किया कि विलन करना है, थोड़ा सा मैं डरी हुई थी कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बट जब मैं पहली बार ऑफिस में गई और जो एक्साइटमेंट मैंने अपने प्रोड्यूसर्स की शक्ल पे देखी, मुझे लगा कि हो जाएगा, बस पता है मुझे हो जाएगा। और they were so happy to welcome me कि मैंने बोला
चलो अब मैदान में कूद ही पड़ो, अब तो कर लेंगे जैसे भी। और ऐसी ही एक्साइटमेंट हम सब में है आपको एज चंद्र देख के। और अब आपसे बात करते हैं आपके, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, पार्टनर इन क्राइम है, मतलब पूरी मिली भगत है आप दोनों की। मनमोहन जी का जो कैरेक्टर है वीरेन जी निभा रहे हैं। लगता है बहुत मजे ले लेके आप इस कैरेक्टर को पूरा कर रहे हैं ना। बहुत मजा आ रहा है भैया, हम तो पहले ही बता चुके हैं। Can we just stand up for a nice photo op, please? खड़े लगे अरे यार वो फोटो लेते हैं। मम्मी पापा के साथ खड़ी हो जाइए। यस लुक ऐसा यार रे दिनेश भाई बेटू सेंटर मेरे लिए अगर कोई रोल है तो मेरे लिए एक फोटो हो जाए। हेलो यस यस अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। So yes, they are all here. ऐसे मौके रोज नहीं मिलते। होता है जब मुझे बहुत बार हटा दिया गया है कि अगर बिकॉज रागिनी और कृष्णा झलक करेंगे तो आप हट जाइए। तो मेरे को ऐसा कि कितना टाइम हो गया, मैं सोचती थी यार मैं बहन हूँ उसकी, ऐसा वो मेंटल लेवल पे धीरे धीरे करके होता है, तो वो मेंटली स्ट्रगल होता है। बट अदरवाइज हिम्मत बहुत देता है और आपको आगे बढ़ने की होता है कि मुझे भी करना है। एंड टच वुड माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। संघर्ष ना कुछ नहीं। एक सवाल मेरा तिवारी जी से है। पूछिए मनोज भैया। तिवारी, आप बॉलीवुड में काफी लंबा समय हो गया। उड़ा गया हूँ मैं। जी नहीं बोल रहे हो, जी बोल रहे हाँ थैंक यू, पूछिए। तो आपके जो किरदार रहते हैं वो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, पॉजिटिव कभी करने का सोचेंगे? अरे देता ही नहीं है कोई, क्योंकि लोगों को मजा आता है। लोगों को हम जब डराते हैं या हंसाते हैं लोगों को या जनता को, ऑडियंस को, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी से ही सुख का आदान प्रदान जीवन में चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं किया है, पॉजिटिव बहुत सारा काम किया है हमने, पर जो चर्चा होती है ना और जो जन जन तक पहुंचती है वो रावण वाले किरदार की होती है, विलेन वाले किरदार की होती है, नेगेटिव किरदार की होती है। वो एकदम से लोगों को टच करता है। तो और मुझे लगता है वो मैं ज्यादा अच्छा कर लेता हूँ, इस वजह से शायद ये मिलता होगा। थैंक यू। कि आपका मेन रोल है, शो ही आपके नाम पे, तो आपको कैसे फीलिंग हुई और आपके मम्मी डैडी ने आपको कितना सपोर्ट किया इसमें? एक्चुअली मैं ये 5 इयर्स से कर रही हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में 5 इयर्स से हूँ। सो मतलब फर्स्ट जब मैं छोटी थी, अभी भी छोटी हूँ, मेरे को पता था एक कोई ना कोई बोलेगा इन लोगों में से। अभी भी छोटी हूँ, मतलब उससे भी जब 3 या 2 इयर्स की थी ना, तब मेरे को बहुत डांस का बहुत ऐसा था कि डांस और बहुत अच्छा लगता था ये सब करना, एक्टिंग करना। तो एक बार मेरी फ़ोटो भेजी थी बॉम्बे में, तो उन्होंने बोला एक बार आप बॉम्बे आओ। तो बॉम्बे में हम आए तो उनको अच्छा लगा। तो फर्स्ट शो मैंने गुड्डन किया था, और सेकंड जब मैं वापस से मैं उदयपुर रहती थी, जब मेरी मम्मा बिजनेस करती है उदयपुर में, तो मैं उधर चली गई थी। लता मंगेशकर की एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी उनकी, तो मेरे को उसके लिए बुलाया था, उनके बचपन के कैरेक्टर के लिए। तो मैं गई थी, बट उनकी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी उस टाइम, और मैं उस टाइम 5 इयर्स या 4 की थी। तब एक ऑडिशन माइथो में भेजा था, जैसे इनके साथ और उनके साथ मैंने विघ्नहर्ता श्री गणेशा किया था। वैसे ये लोग तो नहीं थे उस टाइम, बट मैं रश्मि प्रभा का रोल किया था, भंडासुर की बेटी। और थर्ड शो दिल जैसे धड़के धड़कने जो किया था मैंने, वो एक्चुअली लॉकडाउन था, तो वो बंद हो गया था, 2 महीने चला था। और छोटी सरदारनी, जिसमें मेरे को बॉय का रोल दिया था, मैं उसमें बॉय बनी थी, करण। और भी ऐसे शोज किया, और ये श्रावणी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है शो में। और ये मत समझिएगा कि ये नेगेटिव रोल करे तो ये रियल में ऐसी है। ये बहुत प्यारी दीदी है, ये बहुत प्यारी दीदी है। The youngest veteran of our industry, I have to say that, really. आरती जी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आपने काफ़ी नेगेटिव रोल किया हुआ है इसमें काफ़ी डेंजरस रोल है, तो आपने अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर किया? आई थिंक आप
पहली टाइम कर रहे हैं आप नेगेटिव रोल? तो आपने आउट एंड कैसे- आउट नेगेटिव। यस। इट्स अ वेरी डेंजरस नेगेटिव रोल दैट यू हैव डन। सी ऑनेस्ट, मैं सच बोलूँ तो ये कहानी गोरखपुर से बिलोंग करती है। मैं यूपी में पली बड़ी हूँ, तो यूपी में मुझे वो लहजा है मेरा थोड़ा बहुत, और जैसे पकड़ पकड़ मत करो बहुत बतिया रहे हो, ये मैं नॉर्मली उस माहौल में रही हूँ तो वो अपने आप अंदर से आ जाता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे ये लोग मेथड एक्टिंग की बातें कर रहे हैं, मैंने अपनी लाइफ में कभी मेथड एक्टिंग नहीं की, नहीं तो मेथड एक्टिंग में तो मैं तो पागल ही हो जाऊँगी। आई जस्ट गो एंड परफॉर्म, और जो अंदर से आता है ऑन द स्पॉट आई डू। और अगर मैं बोलूँ कि मैंने बहुत तैयारियाँ की हैं, मैंने कोई तैयारी नहीं की है। आई जस्ट गो एंड परफॉर्म। मैं नॉर्मली मेरा कैमरा ऑन होता है और फिर जो दिल से आता है, एंड टचवुड हमारी टीम इतनी अच्छी है कि कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो गाइडेंस तो मिलती रहती है हमें। Wonderful. I think with that we can open up for media wise. But इसके पहले बैटर ये जब सीन्स में दिख के आएगा स्क्रीन पे तो बहुत ही कमाल की इनकी सबकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लग रही है, एंड आई एम श्योर शो में ये दिखाई देगा हमें। चलिए शुरू हो जाइए, इसका इंतजार है, बिल्कुल रेडी। Super well done. Akib took the easy route. He poured himself a small in this case. Yes. जोरदार तालियां हो जाएं आकिब और आरती के लिए। थैंक यू। और यही चीज हम अपनी NAB फैमिली को अगर बोले कि आके हमें एब्सोल्युटली एग्जैक्टली दिखाएं कि वो